श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव के द्वारा अमलेश्वर दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्री समर्पण शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई जा रही है, जिसमें पंचम दिवस की कथा में पूज्य गुरु जी ने मनुष्य के 4 आंसुओं का वर्णन किया है। उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। साथ ही पितृदोष निवारण के लिए पूज्य गुरु जी मंदिर देवालय में विसर्जित अर्थात ठंडे किए हुए दिए को एकत्रित करके एक स्थान पर भी रखते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। तो वो किस प्रकार करना है आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही यदि आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं है, नौकरी नहीं करते हैं, तो आपको नौकरी की पदोन्नति कैसे महादेव की सेवा करने से प्राप्त होती है, यह पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली अच्छी लगती है आपको तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने 4 तरह के आंसुओं का, जो कि शिव महापुराण कथा वर्णन करती है, वो कौन से हैं। तो पहला आंसू होता है विडम्बना का आंसू। विडम्बना का आंसू से तात्पर्य है कि यदि 5 मनुष्य या 4 मनुष्य हैं और साथ में कहीं जा रहे हैं और किसी भी तालाब में स्नान करने जाते हैं या नदी में स्नान करने जाते हैं और चारों वापस आते हैं, 5 वापस निकल के आते हैं, परंतु जब उनकी गिनती करी जाती है तो स्वयं को न गिन करके अन्य 3 को गिन लिया जाता है और रुदन करते हैं, अर्थात रोने लगते हैं कि एक गायब है, एक आया ही नहीं। तो ये विडम्बना का आंसू होता है कि स्वयं को नहीं गिना, स्वयं को नहीं समझा और अन्य 3 को गिनकर चौथा न जान करके, ना समझ करके रोने लग गए, विडम्बना का आंसू बहाने लग गए। तो यह विडम्बना का आंसू होता है। दूसरा है बिरहा का आंसू। बिरहा का आंसू क्या होता है कि जब कोई आपने किसी से आस लगाया, अपेक्षा रखी, प्रेम रखा और वह व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है, तब फिर आप क्या करते हैं, उसकी याद में, उसकी प्रेम में आप बिरहा के आंसू बहाते हैं। तो यह बिरहा का आंसू कहलाता है, जब किसी की याद में बहाया जाता है। दूसरा होता है वेदना के आंसू। वेदना के आंसू तब आते हैं जब आप किसी से बहुत अपेक्षा लगा लेते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा रखते हैं, परंतु वह व्यक्ति आपको धोखा दे देता है, विश्वासघात कर देता है। तब फिर ऐसे समय पर आपके वेदना के आंसू आते हैं, अर्थात आप दुखी होकर के आंसू बहाते हैं। चौथा आंसू होता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू तब आता है जब ईश्वर की कृपा होती है, उनकी भक्ति आप करते हैं या फिर अनायास ही भगवान की कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर हो जाती है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था कि यह मुझे मिल सकता है। तब आप ऐसी अवस्था में भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उनकी भक्ति में जो आंसू निकलते हैं वो वंदना के आंसू होते हैं, अर्थात आप उनका धन्यवाद वंदन कर रहे हैं और वह वंदना का आंसू होता है। तो ये इस प्रकार का जो वंदना का आंसू होता है, यह भगवान को, देव अधिदेव महादेव को अति प्रिय है, क्योंकि जब भक्त भगवान की प्रार्थना में, निवेदन में, वंदना करते हुए जब आंसू निकलते हैं तो वह वंदना के आंसू भगवान को बहुत श्रेष्ठ होते हैं कि उनका भक्त उनके लिए अपने आंसू गिरा रहा है, तो उनकी कृपा अवश्य बरसती है और वंदना के आंसू बहुत प्रिय हैं भगवान को। तो यह आपने जाना 4 तरह के आंसुओं का वर्णन, जो कि समर्पण शिव महापुराण कथा वर्णन करती है। जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि पितृदोष निवारण से संबंधित उपाय है। तो पूज्य गुरु जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ कार्य नहीं है, कुछ नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है और आप अपने आप को अटाला समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, तो ऐसी अवस्था में शिव मंदिर की, शिवालय में, किसी भी शिवालय में जाकर आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। सेवा में आप चाहें तो मंदिर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, निर्माल उठा सकते हैं, या फिर मंदिर में यदि दीपक पड़े होते हैं, जो भक्त आते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और दीपक वहीं पर जला कर छोड़ जाते हैं और जब वह दीपक ठंडे हो जाते हैं, अर्थात उसमें ज्योति नहीं रहती है, विसर्जित हो जाते हैं दीपक, तो उनको उठा करके आप एक स्थान पर रखते हैं। तो उससे भी आपको क्या होता है कि पुण्य फल की प्राप्ति होती है और एक दिन आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। और भगवान जब आप उनके चरणों में सेवा प्रदान करते हैं तो न जाने पता भी नहीं चलता है और भगवान कब कहाँ आपको किस पद पर, किस नौकरी में लगा देंगे, यह जान पाना, बता पाना मुश्किल होता है। क्योंकि यदि भगवान की सेवा करते हैं या मंदिर में आप अपनी चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो निश्चित ही फिर वह आपको महादेव फल प्रदान करते हैं और आपको एक उन्नत पद पर पदोन्नति अर्थात पद प्राप्त हो जाता है।
तो यदि आपके माथे पर पितृदोष जैसा कोई लक्षण है, चढ़ा हुआ है कि आपके घर में पैसे नहीं आते, लड़ाई झगड़े बने रहते, क्लेश बना रहता है, रोग बीमारी बना रहता है, कष्ट बना रहता है, तो पितृदोष के लक्षण हैं। यदि आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं और विसर्जित किए हुए अर्थात जो ठंडे दीपक हो जाते हैं उन्हें उठाकर एकत्रित करके, जैसे कि जब कभी शिवरात्रि आती है, प्रदोष आता है, सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो अधिकतर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। तो जब वह दीप ठंडे हो जाते हैं तो उनको उठा करके और उन्हें प्रणाम करके, नमन करके आप एक स्थान पर रख देते हैं, तो उससे भी आपके माथे पर जो पितृदोष होता है वह समाप्त हो जाता है, मात्र विसर्जित किए हुए दियों को एकत्रित करके एक स्थान पर रखने से। भले ही फिर आपके पास नौकरी नहीं है तो चढ़ाने के लिए महादेव को जल है, नहीं है, पुष्प समर्पित करने के लिए है या नहीं है, परंतु आपने भगवान के चरणों में सेवा प्रदान करी है और विसर्जित भक्तों द्वारा जो प्रज्वलित किए गए हैं दीपक, उन्हें आपने एकत्रित करके एक तरफ किनारा लगाया है, तो इस पर आपको भी महादेव की कृपा होती है और आपको किनारा अवश्य प्राप्त होता है और एक न दिन आपकी किस्मत जरूर चमकती है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित यह उपाय और आंसुओं का वर्णन आपके समक्ष सरल रूप से बताने का प्रयास किया है। वीडियो उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है, कुछ सीख पाए आप तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली जानकारी, अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम।